कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। अभी आपने जो ट्यून सुनी, ये ट्यून हम पिछले 3-4 महीने से सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक युद्ध का बिगुल बजाए और हम सबको सेना को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कोरोना नाम की एक महामारी, एक बहुत भयंकर बीमारी आ चुकी है। जब भी हम इस ट्यून को सुनते हैं हमें डर लगता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हमें डर डर के जीना चाहिए या हमें आज के बाद बिना डरे बिंदास जीना चाहिए। और मेरा ये वादा है कि जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो आपके पास एक सॉलिड आंसर होगा कि आज के बाद हमें क्या डर के जीना चाहिए या आज के बाद हमें बिंदास जीना चाहिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो को देखते हैं और सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम इतना डर क्यों रहे हैं। तो दोस्तों, डरने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जब भी हम टीवी खोलते हैं, जब भी हम अखबार पढ़ते हैं, तो रोज़ बस ये आता है कि आज इतने केस बढ़ गए, आज इतने केस बढ़ गए, आज इतने लोग मर गए, आज इतने लोगों की टेस्टिंग हुई, इतने हो गए। तो आज ये जानते हैं कि इसमें क्या सही और क्या गलत है। तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ हमारे देश के दो दिग्गज मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा की। इन दोनों के करोड़ों फैंस इस दुनिया में हैं और इन दोनों के करोड़ों युवा जिनके दिल में ये दोनों बसते हैं और वो उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो सुनते हैं कि इतने समझदार और इतने दिग्गज लोगों के क्या व्यूज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की। तो ये देखिए, घर पे रहेंगे तो बार बार मिलेंगे, वरना हरिद्वार में मिलेंगे। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। सारे आंकड़े बदल गए। वही चाइना और साउथ कोरिया जिसमें सबसे ज्यादा नए केसेस आते थे, पूरा डिप मार गया। कारण क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग, देश कंट्रोल हो गया। डिसिप्लिन ही एकमात्र कारण है। और दूसरी तरफ अब पृथ्वी के दूसरे हिस्से पे इटली, यूएस, स्पेन, जर्मनी, ईरान, फ्रांस, यूके, स्विट्जरलैंड, सबसे ज्यादा पावरफुल देश सबसे ज्यादा बर्बादी के नजदीक आ गए। इस समय इटली के अंदर पूरा कोलैप्स कर चुका है। आज इटली में अगर कोई बूढ़ा पेशेंट और जवान पेशेंट आए तो बूढ़े को कहते हैं तू मर जा, खाली जवान को ले लेते हैं। क्यों? उसकी रोज सैकड़ों हजारों लोग मर रहे हैं ना। आपको मालूम होना चाहिए, कोरोना वायरस की मौत को ध्यान से समझिए आप। यह आसान मौत नहीं है, बड़ी दर्दनाक मौत है। आप जो पेशेंट को कोई छूता नहीं है मरने के बाद में। पेशेंट जब एकदम डेथ के नजदीक होता है तो उसको प्लास्टिक की बॉडी में कवर कर देते हैं, डॉक्टर उसको छूते तक नहीं, ग्लव्स बाहर से ही उसका ट्रीटमेंट होता है। आपके भगवान न करे अगर बच्चे को हो गया ना कोरोना वायरस, तो उसको ले जाएंगे, पहले तो आइसोलेट करेंगे, उसको आइसोलेशन के बाद क्वारंटाइन करने के बाद अगर तो वो ठीक हुआ, आप उससे पहले तो मिल नहीं सकते, आप उससे बात नहीं कर सकते, उसका ध्यान नहीं रख सकते। अगर वो ठीक ना हुआ, भगवान न करे ऐसा हुआ, तो उसकी बॉडी तक आपको नहीं मिलेगी। ये कोई आसान डेथ नहीं है, ये बहुत दर्दनाक है। देख रहे हैं आप इटली के अंदर लोगों को वापस भेज रहे हैं, नहीं चाहिए, तुमको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उनका पूरा मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। चीन में लाशों की लाइन लग गई। आपको क्या लगता है ये लाशों की लाइन हो सकता है आपकी कॉलोनी में भी लग जाए, आपके परिवार में लग जाए? मैं क्या कह रहा हूं, ब्रेक द चेन, लर्न एट होम कैंपेन शुरू करो। ये छुआछूत की बीमारी है। पहले तो मान के चलो कि जो भी कुछ छू रहे हो उसमें कोरोना है, उसमें कोरोना है। हर आदमी को, हर आइटम जो आपके घर में आ रही है, हर दरवाजा, हर एक कुंडी, हैंडल, गाड़ी का दरवाजा, चाबी, कुछ भी आपके हाथ में आ रहा है, पहले मान के चलो उसमें कोरोना है। अखबार आ रहा है, उसको लेना बंद कर दो। दूध की थैली आ रही है, पहले उसको बाहर से साबुन से धो। बिल्कुल, बाजार से कोई भी चिप्स लेके आए, हो सकता है अंदर ठीक हो, लेकिन बाहर तो वो कम से कम 1000 हाथों से लग के आया। आपने उसको खोला, उन्हीं हाथों से खा लिया, आपने कोरोना को निमंत्रण दे दिया। साबुन से धो बाहर के पैकेट को। दोस्तों, ये सब देखकर तो हम क्या, ये सब देखकर तो यमराज भी डर के मारे नीचे नहीं आ रहे होंगे कि अगर फल सब्जी में भी कोरोना है, अगर दरवाजे में भी है, कुंडी में भी है, हर जगह कोरोना है, तो हम बचेंगे कैसे? यही रीजन है कि हम लोग बहुत डरे हुए हैं दोस्तों। और सुनते हैं, अमेरिका के अंदर अब हर दूसरे दिन केस डबल हो रहे हैं। देहांत से बेहतर है एकांत। क्या बोल रहा हूं मैं? देहांत से बेहतर है एकांत। फैसला आपका है। दुर्घटना घटी, आलू पूड़ी बटी। बैठे रहो अपनी कुटिया में, नहीं तो नजर आओगे लुटिया में। समझ रहे हो? हाँ, घड़े में नजर आओगे। तो दोस्तों, जब ये सुना कि बैठे रहो कुटिया में वरना नजर आओगे लुटिया में, तो सपनों में भी मटके नज़र लोगों को आने लगे। तो कि उनकी पता लगे कि दुर्घटना हो जाए, यानी कोरोना हो जाए और उनके नाम की पूड़ी सब्जी बढ़ जाए, तो इस डर के मारे भी लोगों ने और डरना शुरू कर दिया। आगे देखिए। पहले बोलते थे कि ये खाली थूक से फैलता है, अब क्या कहते हैं? कोरोना फैल रहा है हवा के अंदर। ये अब एयरबोर्न डिजीज हो चुका है। एयरबोर्न है, हवा से निकल रहा है, रुक रहा है हवा के अंदर। अरे जब इटली खत्म हो गया, पूरा इटली कोलैप्स कर गया, तो मैं और आप भारत को संभाल नहीं पाएंगे। आपको ना 2 रिक्वेस्ट करूंगा। कितनी? 2। पहली रिक्वेस्ट, इस वीडियो को व्हाट्सएप पे डाउनलोड कर लो। आप एकदम डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके ना मेरे रिक्वेस्ट पे कर दो अगर मैं आज आपसे बोल रहा हूं। और साथ में दूसरा, लर्न एट होम कैंपेन का हैशटैग चालू करो। लर्न एट होम कैंपेन। लोगों को वीडियो शेयर करो कि घर बैठ करके सीखे। आप भी हो सकता है अपना कोई नया आइकॉनिक स्टार्टअप शुरू कर दो।
पूरी गेम चेंज कर दो। इस लर्न एट होम कैंपेन को फैसिलिटेट करने के लिए हमने अपने ईए के साथ 6 ऑनलाइन सबसे बड़े कोर्सेज पूरे 20-20, 30-30 वीडियोस के सारे कोर्सेज फ्री कर दिए हैं। दोस्तों फिर मुझे लगा कि इस समस्या का सॉल्यूशन उन्होंने बताया, बड़ी खुशी हुई जानकर कि चलो जहाँ पर हर गरीब को, हर आदमी को खाना और अनाज मुफ्त में बट रहा है तो शायद वो कोर्स भी मुफ्त में दे रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला जो उनका ईए कोर्स है वो 36,000 यानी 36,000 का है और उसके साथ कुछ कोर्सेज वो फ्री दे रहे हैं। इसलिए वो सलाह भी दे रहे हैं कि आप घर में बैठिए और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है और सीधा हमारा कोर्स करिए। तो मुझे लगा कि यार इस बेरोज़गारी के सीज़न में जहाँ पर हमारी कमाई नहीं है, हमारी खुद की हमें भविष्य नहीं पता, हमें ये नहीं पता आगे हमारा क्या होगा, जहाँ पर हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी इतनी डाउन चली गई है, आगे का पता नहीं, तो ऐसे में कोर्स करके भला हम करेंगे क्या जहाँ पर इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। तो इस कन्फ्यूज़न में मैं बैठा रहा और इस कन्फ्यूज़न में मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया, डर के मारे मैं घर पर ही बैठा रहा। और दोस्तों ये सब सुनने के बाद मुझे लगा कि यार डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी कैसे ये बता रहे हैं कि ये बहुत नॉर्मल वायरस है और उससे कुछ नहीं होगा, जबकि यहाँ देख के तो लग रहा है कि जब मैं टीवी देखता हूँ, जब मैं बिंद्रा जी को सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, जबकि ऐसा लगता है कि घर में भी मास्क लगा के सो। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर संदीप माहेश्वरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझने वाली है कि हम डरे क्यों हैं, क्योंकि मीडिया ने हमको डरा दिया इस वजह से हम डरे हुए हैं, या सब डरे हुए हैं इसलिए हम डरे हुए हैं, या कोई रीज़न है हमारे डरने के पीछे। बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है जिसके बेस पे हम सोच रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। इस वजह से हम डरे हुए हैं। अगर एक बार क्लियर हमारे पास में इन्फॉर्मेशन आ जाए, हमको क्लियरली समझ आ जाए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो हो सकता है हमारा जो डर है वो बहुत ही कम हो जाए या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाए। करंट सिचुएशन ये है कि नियर अबाउट 2 लाख केसेस हो चुके हैं इंडिया में, करीब करीब 5,800 डेथ्स हो चुकी हैं, 40 लाख टेस्ट हो गए हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना हमको कि इस टेस्ट का क्या रोल है, जो भी हमारा डर है उससे उसका क्या कनेक्शन है। तो अगर मैं किसी से भी पूछूंगा कि भाई आप क्यों डरे हुए हो, वो कहेंगे कि इसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। मैं कहूँगा कितना ज़्यादा है, तो वो कहेंगे 2 लाख में से 5800 की डेथ हो गई है। तो दैट मीन्स कितना हो गया डेथ रेट, नियर अबाउट 3% हो गया। 3% का मतलब कि 100 लोगों को होता है, उसमें से 3 की डेथ हो जाती है। क्या ये सच है? दोस्तों इन्होंने बताया कि अब तक हमारे इंडिया में 40 लाख के करीब टेस्ट हुए हैं, जिसमें से 2 लाख के करीब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसमें से 5,800 के करीब की डेथ हुई है। तो देखा जाए तो इसकी मोर्टेलिटी रेट करीब 3% के करीब है। लेकिन संदीप जी ने बताया क्या ये सही है, क्या ये सच है? इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, 130 करोड़, उसमें से टेस्ट कितने हुए हैं, 40 लाख, विच इज नॉट इवन 1%। 1% भी देखे तो 1 करोड़ 30 लाख होता है। तो 40 लाख टेस्ट हुए, जिसमें से केसेस कितने डिटेक्ट हुए, नियर अबाउट 2 लाख। मीडिया में जहां पर भी आ रहा है वहां पर डेली ये आ रहा है कि अच्छा कुछ दिन पहले तक 5,000 केसेस आ रहे थे, अब 6,000 केसेस बढ़ गए हैं, अब 7,000 केसेस हो गए हैं, 8,000 केसेस हो गए हैं। बट कोई ये नहीं देख रहा कि उसके साथ साथ में टेस्ट भी बढ़ रहे हैं। तो अब एक्चुअल में डेथ रेट कितना है उसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। उसी के बेस पे डिसीजन निकलेगा कि इससे हमको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। किसी भी बीमारी से हमको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, दैट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि उसका इलाज है या नहीं है, क्योंकि इलाज तो अभी तक सर्दी जुकाम का भी नहीं है, सर्दी जुकाम की भी कोई वैक्सीन नहीं है। क्या हम उससे डरते हैं? नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग नहीं मरते हैं। तो सबसे पहले डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं कि एग्जैक्टली कितना है। कितने टेस्ट हुए? 40 लाख टेस्ट हुए, उसमें से 2 लाख लोगों को हुआ, तो नियर अबाउट एवरेज कितनी आई, 5% की। अगर यही हमने 4 करोड़ टेस्ट करे होते तो कितने डिटेक्ट हो गए होते अब तक? 20 लाख हो जाते। 40 करोड़ करे होते तो कितने हो जाते? 2 करोड़ हो जाते। टोटल अगर कर लिए होते हमने टेस्ट 130 करोड़ का, तो कितना नंबर निकल करके आ जाता? नियर अबाउट 5 करोड़। इसका मतलब 5 करोड़ लोगों को या तो आज की डेट में है या हो चुका है। और एक और मजे की बात यह है कि कोरोना में ऐसा नहीं है कि जिसको भी होता है उन सबके सिम्टम्स आते हैं। 80% से ज्यादा जो केसेस होते हैं वो असिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। यानी अगर मुझे हो गया है और मैं ठीक भी हो गया हूं तो मुझे पता तक नहीं है। वो तब मुझे पता लगेगा अगर मैं अपने टेस्ट कराऊंगा जिसको एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं, और मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज मिलेंगी, तब मैं कह सकता हूं कि हाँ मेरे को था और वो ठीक हो गया है। तो अभी अगर हम बेसिक सी कैलकुलेशन करें तो 5 करोड़ निकल करके आ रहा है नंबर। उसमें से डेथ कितनी हुई है? 5,800। तो 5 करोड़ में से 5,800 डेथ हुई है। पहले तो इसको कैलकुलेशन को हमको ठीक करना है। डेथ को अंडर रिपोर्ट करने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि ओवर रिपोर्ट किया जा सकता है। ओवर रिपोर्ट कैसे? फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में टेस्ट हुआ, आपकी बॉडी में मिला कोरोना वायरस, लेकिन आपके अंदर पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स चली रही थी, तब भी आपकी किसी ना किसी वजह से डेथ होने ही वाली थी। बट क्योंकि ये कोरोना आया आपकी बॉडी में, इस वजह से आपकी डेथ हो गई, तो ये ट्रिगर कर गया। तो ये जो 5800 का नंबर है, ये इससे कम तो हो सकता है, इससे ज्यादा होने के चांसेस बहुत कम है। बट एक बार को मान लेते हैं कि इतना ही है नंबर, ना कम है ना ज्यादा है,
तो कितनी परसेंटेज निकल करके आई? 5 करोड़ में से अगर 5800 डेथ्स हुई हैं तो क्या परसेंटेज निकल करके आई? नियर अबाउट 0.01%। ये उससे बहुत कम है जितनी डेथ्स हमारे यहां पे होती हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से। दोस्तों ये सुनने के बाद आपको पता चला होगा कि एज पर अब तक जो भी आंकड़े हैं, अब तक जो भी फिगर्स हैं, उसके हिसाब से संदीप जी बता रहे हैं कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो 0.01% है और इससे ज़्यादा मौतें तो हमारे यहाँ हर साल एक्सीडेंट से होती हैं। लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा मौतें हमारे यहाँ हर साल एक्सीडेंट से होती हैं। अब फिर सुनिए। तो ये डर है जो चारों तरफ फैल रहा है और मीडिया डर को और बढ़ाता चला जा रहा है। तो अगर इसका डेथ रेट 0.01% है तो हम सब इतना डर क्यों रहे हैं? क्या कुछ और है जिससे हमको डरना चाहिए, जिससे हम नहीं डर रहे हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जो इससे लाख गुना ज्यादा भयानक है? मतलब कोरोना से लाख गुना ज्यादा खतरनाक कुछ है जिससे हम नहीं डर रहे हैं और इससे हम डर रहे हैं। वो क्या है जिससे हमको डरना चाहिए? अनएम्प्लॉयमेंट। अभी पीछे कुछ आर्टिकल्स आए थे न्यूज़पेपर में जहां पे एक फिगर आई थी निकल करके, आई एम नॉट टू श्योर ये फिगर कितनी सही है कितनी नहीं है, जहां पे आया था कि 13 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। इस फिगर से हमको डरना चाहिए। 13 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड होने का मतलब हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, अगर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, कि ये जो 13 करोड़ लोग हैं ये अपने जो खर्चे हैं वो बहुत ही लिमिट में कर देंगे। जिस बंदे की नौकरी चली गई है, क्या वो जाकर के मार्केट में नए कपड़े खरीदेगा? क्या अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदेगा? ट्रैवल एंड टूरिज्म तो भूल ही जाओ। ऐसी और हजारों इंडस्ट्रीज हैं जिनकी धज्जियां उड़ जाएंगी क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी ओवरऑल इकोनॉमी के लेवल पे। जब डिमांड कम होगी तो क्या करना पड़ेगा इन ब्रांड्स को, इन कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, इन मैन्युफैक्चरर्स को क्या करना पड़ेगा? अपनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। जितनी उन्होंने सप्लाई कम करी, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गया कि आज जो नंबर 13 करोड़ है वो बढ़ करके कितना हो गया? 20 करोड़। यानी पूरा का पूरा लूप बन जाएगा। इस लूप को बोलते हैं रिसेशन, जो ग्लोबली ऑलरेडी रिसेशन आ चुका है। और अगर यही रिसेशन और डीप होता चला जाए तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन, जहां से एक इकोनॉमी को बाहर आने में 5 से 10 साल लगते हैं। तो इकोनॉमी का पहले ही बुरा हाल था, प्लस इस कोरोना की वजह से और बुरा हाल हो गया है, प्लस जो रहा सहा हमारा जो अपना डर है वो सिचुएशन को और खराब करता चला जाए। यहाँ पर संदीप जी ने बताया कि डर है जो फैल रहा है और ये मीडिया फैला रहा है। डर कोई और नहीं फैला रहा है, ये मीडिया फैला रहा है। हमें डरना कोरोना से नहीं चाहिए, हमें डरना चाहिए हमारी इकोनॉमी से जो इतनी फॉल कर गई है। हमें डरना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से जो कि इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। कि हमको टेस्ट करने कम करने हैं, टेस्ट बढ़ाने नहीं है। अभी हम गलती क्या कर रहे हैं? टेस्ट बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से डर बढ़ता चला जा रहा है। गवर्नमेंट क्या एक क्राइटेरिया नहीं बना सकती कि जो क्रिटिकल केसेस है बस उन्हीं का टेस्ट करो, क्योंकि उन्हीं को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत है, तो उन्हीं का टेस्ट होना चाहिए ना। जो वैसे ही ठीक हो रहे हैं, अपने आप ही ठीक हो रहे हैं, जिनको माइनर सिम्टम्स हैं और वो खुद ही ठीक हो रहे हैं, उनका टेस्ट करने की क्या जरूरत है? उससे तो पैनिक और बढ़ेगा। और अगर टेस्ट कर भी दिया तो हम करने क्या वाले हैं? उनको क्या हॉस्पिटल में एडमिट करने वाले हैं? नहीं, घर पे क्वारंटाइन करने वाले हैं। वो कह रहे हैं ना का जो क्रिटिकल है उनका टेस्ट करो, और वैसे भी अगर टेस्ट करे पाया गया तो क्या करना है? हॉस्पिटल में तो जाना नहीं, उसको क्वारंटाइन कर देंगे, उसका फ्लैट सील कर देंगे, उसकी टावर को सील कर देंगे, उसकी सोसाइटी को सील कर देंगे, सबको बंद कर देंगे। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? 130 करोड़। टेस्ट कितने हुए हैं अभी तक? 40 लाख। दिल्ली के कितने हो रहे हैं? 1 लाख। महीने के कितने हुए? 30 लाख। साल के कितने हुए? 3 करोड़ 60 लाख। तो यानी कि अगर हमको सबका टेस्ट करना है तो कितने साल लगेंगे? 36 साल। तो जब हमको दिख रहा है साफ साफ कि हम सबका टेस्ट कर ही नहीं सकते, तो हम टेस्ट क्यों बढ़ाते चले जा रहे हैं? देखा दोस्तों, इनके अनुसार भी अगर हम सारे टेस्ट करेंगे तो 36 साल टेस्ट करने में लग जाएंगे। तो इसका ये इलाज नहीं है। इसका इलाज है चीज़ों को शुरू किया जाए, इस डर को ख़त्म किया जाए और मीडिया में उस आंकड़ों को कम किया जाए, टेस्ट को कम किया जाए, ताकि लोगों का डर जो है वो दूर हो और लोग धीरे धीरे काम करना शुरू कर दें। और दोस्तों, लोग धीरे धीरे उस डर को ख़त्म करें और धीरे धीरे अपने काम पर ध्यान लगाएं, ताकि हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो, ताकि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बूस्ट हो। क्योंकि ये बात फैक्ट है कि जितना कोरोना ने नहीं मारा ना, उतना तो इस डर ने मार दिया है और आगे भी मारेगा। अगर हम डरे रहे तो आगे भी मारेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझदार हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है। आपको डरना है या आपको अपने विवेक को, अपने इंटेलिजेंसी को, अपनी बुद्धि को यूज़ करके डिसीजन लेना है और बिना डरे आगे बढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिकॉशन ना लें, जो प्रिकॉशन है वो लें, लेकिन डर में ना रहें। अगर डरेंगे तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा, 100% मरेंगे। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में
इससे बड़ी मुसीबत अपने देश में कभी नहीं देखी थी। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप डरेंगे नहीं और आज के बाद एक आप बिंदास लाइफ जिएंगे। फिर मिलूंगा, तब तक हमें स्वस्थ रहना है और हमें दूसरों के अंदर से भी डर निकालना है और उनको भी स्वस्थ रखना है। थैंक यू सो मच।